मैं हरियाणा बाल विकास ह्यूमन आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारा जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है वो हमारी जो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने एक फोटो कैप्चरिंग का वर्जन बनाया है और उसमें फोटो स्कैन करो और लाभार्थी को 100 ग्राम राशन, वो भी गंदा और सड़ा हुआ राशन है। उस राशन के लिए लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्रों में आते नहीं। सरकार जो हमारे से अच्छा काम करवाना चाहती है तो राशन भी अच्छा दिया जाए, पैकिंग में अच्छे अच्छे जो पौष्टिक आहार है वो दिया जाए। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि कुपोषण को दूर करो, लेकिन जो बहनें आज बैठी हुई हैं रोड पर ये भी कुपोषित हो गई हैं, लेकिन सरकार इतनी भी सुध नहीं ले रही। एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर है 3-3 साल की ट्रेनिंग लेकर और कंप्यूटर पर काम करता है, और हमारी बहनें जब भर्ती की गई थी उस टाइम पर 10वीं पास लगी थी, उनको फोन पर काम भी नहीं करना आता और ज्यादातर बहनें रिटायरमेंट पर बैठी हुई हैं। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहती हूँ, जो आगे नई भर्ती की जा उसमें पढ़ी लिखी बहनें ले लो, ग्रेजुएशन लो और उनके पास काम करवाओ। हमारी बहनों से फोन चलाने नहीं आते, या फिर हर सर्कल या हर गांव में एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठाया जाए ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से करता रहे। हम सरकार का काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन एक मामूली सी मानदेय में एक जो तहसीलदार पटवारी काम करता है उतना काम हम करते हैं और एक मामूली सी मानदेय दिया जाता है, और वो मानदेय भी हमारे को 6 महीने तक नहीं मिलता। तो हमारा जो मानदेय है वो एक मुश्त राशि दिया जाए। और एक जो गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को पक्का करने के लिए, C और D ग्रेड देने के लिए, वो हमारा भी ग्रेजुएटी भी लागू की जाए और कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। और हमारी बहनें 30-30 साल से सेवा दे रही हैं, उन बहनों को अब सरकार ने 1 या 2 लाख रुपए लागू किए हैं तो उनको भी रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए दिया जाए, ताकि पूरी उम्र इस महिला एवं बाल विकास विभाग में एक मानदेय में काम किया है ताकि वो बुढ़ापा उसका भी समझ जाए और उसका परिवार को भी अच्छे से संभाल सके। हमारे विभाग में ज्यादातर गरीब बहनें हैं और उनको समय पर जो मानदेय नहीं दिया जाता तो वो अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेगी। तो हम आज एक दिन का धरना करके सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो समय रहते हुए हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, नहीं तो पूरा हरियाणा में सभी बहनें रोड पर बैठ जाएंगी और जो खामियाजा होगा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं जी, दिखावा तो बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे सेंटरों में वो बच्चों की बेनिफिशियरी तो 30, लेकिन जो राशन है वो सबसे मेन प्रॉब्लम बताई मैं आपको। नहीं तो हमारे पास इतने वो है टीन वगैरह कुछ भी हम उसको संभाल सकें। और राशन है लगातार गदागद ठेकेदारों के द्वारा, हर आंगनबाड़ी वर्कर इस चीज से दुखी है। अब आप गेहूं है, चावल है, अब ये बाजरा भेजने लग रहे, फिर जो भी इनकी चीज एक्सपायरी डेट होने लग रही है उसको कहते हैं अब ये बांट दो। अब 3 से 6 का ये कह रहे हैं कि राशन बढ़ा के दे दो। आप ये बताइए, हम समाज में रहने वाले आदमी हैं, अगर हमने 4 बच्चे आए, हमने थोड़ा सा 200 ग्राम या मान लो बस राशन बना दिया, तो हमारी और भी जो माताएं बहनें आती है क्या हम उनको मना कर सकते हैं? हमारा मेन टारगेट यही है, एक दिन का राशन जैसा भी बनवाए सरकार, हम उसके लिए मंजूर है, लेकिन सबका एक जैसा राशन बनवाए। नहीं तो हम ये सबसे बुरी हालत कर रखी है हमारी। ये खराब राशन भी खराब राशन आप ये कहने लग रहे हैं एक्सपायरी डेट होने के नजदीक आता ना तो हमारे सेंटरों में डालते, फिर हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता इसको बांट दो। तो हम कैसे कुपोषण दूर करते? कुपोषण तो हमारा ही अंदर कर रखा है। और ऐसे ही बच्चों का 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को अगर जो भी जितने ऑफिसर है या सरकार पे है वो अपने बच्चों को हर रोज पंजीरी खिला के दिखा दे तो हम उनको मान जाएंगे। धन्यवाद। एक्सपायरिंग खाना खिलाया जाता है। एक्सपायरी खाना पहले ऑर्डर दिया जाता, बंटवा देते हैं, लेकिन जो खाना हमारे को दिया जाता ना, अगर आप रियल में, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप अपने बच्चों को खिला के दिखा दे, हम मान जाएंगे। इस तरह की जो हरकतें हैं, ऐसा नहीं प्रशासन ने शुद्ध बुद्ध लेनी चाहिए। प्रशासन ने तो आंगनबाड़ी के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रखा है जी। जब कोई चीज फालतू हो जाती है तो आंगनबाड़ियों में कोटे में जाता है ना, ऐसे जैसे गंदा राशन ऐसे ही आंगनबाड़ियों में भेज देते हैं। एक्सपायरी डेट होती है 10 दिन की, 15 दिन की, महीने की। राशन होता है 4 महीने का, वो आंगनबाड़ी नहीं तो बांट सकती, नहीं रख सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे यही है। और जब भी राशन आता है तो टाइम के अकॉर्डिंग आया। अब ये बताओ बाजरे का कौन खाता है इस टाइम पे?
जो छोटे बच्चे हैं वो उस बाजरे को खा सकते हैं क्या? पहले ये मुरमुरा दे देते थे तो वो भी पूरे साल खा लेते थे बच्चे, लेकिन अब बताओ इसको कौन खाएगा? जो सरकार ने ये हमारा मेन्यू बनाया ना, ये बिल्कुल ही गलत है, इसको बदला जाए। पहले वाले मेन्यू ठीक थे, सबका राशन एक जैसा था, जो एक जना ले है वो दूसरा भी ले सकता था, लेकिन अब गर्भवती को कुछ दो, बच्चे को कुछ दो, 6 मास से डेढ़ को कुछ दो, उससे लोगों में भी रोष है और हम भी परेशान हैं। नहीं करते अधिकारी को इस तरह की हरकतें होती है। कर रखी है, शिकायत भी कर रखी है, लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि हमारे पास सेवा देने के लिए 0 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं और 6 साल तक के बच्चों का दिमाग का विकास 85% हमारे पास ही पूरा होता है। ये तो सरकार भी जानती है। हम कहना चाहते हैं कि उनको अच्छा तो राशन दो, अच्छी शिक्षा हम देने लग रहे हैं कोशिश कर लेके, लेकिन उनको पोषित करते करते हम खुद को पोषित हो रहे हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सरकार हमारी सुध ले और जो हम कुपोषित हो रहे हैं, हमारी जो जायज मांगे, हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं जी, काम करेंगे, काम किया है और काम करेंगे, काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुने। और जो सरकार ने जो वादे करे थे, अब सरकार बदल चुकी है, हमें बहुत सी आस है इस सरकार से, काम करने वाली सरकार है और आस है हमें इस सरकार से कि ये हमारी सुनेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, आज हम बेटियां बहुत ही दुखी होके, क्योंकि 40 साल हो गई जो सेवा दे रही है, 1975 से जो सेवा दे रही है इसमें, और वो बहनें बहुत परेशान चल रही है। तो सरकार उनकी सुध ले, जो गुजरात के तौर पे 3rd और 2nd का जो दर्जा दिया गया है वो हमें भी दे, हमारी सुने। काम के लिए मना नहीं कर रहे हैं, काम करेंगे और इसमें जो राशन दे रहे हैं इसकी क्वालिटी बढ़ाई जाए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती है।